हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब करे, जो जो लाइक करे और जो शेयर करे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। आप सबके इतने प्यार के लिए थैंक यू। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें कि अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, रेमेडी चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं रेमेडीज़ और गाइडेंस भी वहीं पर मैं देती रहती हूँ। ओके, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है उसके बारे में बातें। तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है 2023 खत्म होने से पहले आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कोई ब्लेसिंग हमें मिले, तो उसके लिए आप रेडी हो या नहीं, है ना, वो भी तो देखना होता है। तो ब्लेसिंग आ रही है और उसके लिए क्या आपको चैलेंजेस होंगे, क्या गाइडेंस होगी, सब कुछ इसमें डिटेल में होगा। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं जो हैं, मैंने कार्ड्स रखे। पहले कार्ड्स आपको दिखा दूँ। फर्स्ट पाइल है जॉय। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप। ओके, और इसके साथ है 1 से 15 तारीख तक जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 के अंदर, ठीक है, तो वो लोग देख सकते हैं पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है एक्सेप्टेंस। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 है आपके लिए। ओके, और उसके साथ है पाइल नंबर 2 में 16 से 31 तारीख तक, ठीक है। तो जिनकी बर्थ डेट आपको चूज़ करनी है, अगर आप कार्ड्स के माध्यम से जाना चाहते हैं, पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। ओके, मैं प्रीफर करूँगी कि आप कार्ड्स के माध्यम से जाए। जो भी कार्ड आपको पसंद आता है उसके रिलेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो शब्द है उसके साथ भी जा सकते हो, कलर्स देख सकते हो कार्ड्स के। ओके, तो इस तरीके से आप कार्ड चूज़ कर सकते हो। हर बार इजी वे में जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई अ, विरोध करता है है ना, जब आपका विरोध होता है किसी भी चीज़ में, मतलब कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी चीज़ें आपके लिए बेटर बनती है। एक एडवेंचर करना चाहे तभी कुछ हासिल होता है ना। तो वही चीज़ है। अदरवाइज आपकी फ्री विल है, आप जिस तरीके से पसंद करना चाहते हो पाइल उस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए इसी कार्ड से थोड़े से मैसेज। आप बहुत ही डांस करने वाले हो डियर मुझे ये लड़की जैसे डांस कर रही, खुश हो रही है और जैसे प्रेयर कर रही है, भगवान को शुक्रिया अदा कर रही है। बहुत ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो डियर। आप किसी कंफ्यूजन से निकलने वाला, आपको रास्ते दिखने वाले हैं। जो आपको ये था कि मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, तो उसमें से आपको रास्ते मिलने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मुझे यहाँ सन की एनर्जी लग रही है। बहुत सारी खुशियाँ आप एंजॉय करने वाले हो डियर। ओके, चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। ठीक है, तो गणेशा से ही देखेंगे हम कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू गणेशा, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। एनर्जेटिक मूवमेंट। यहाँ भी गणेशा नाच रहे। मैंने बोला आपको कि आप नाचने वाले हो डियर। आप अपने एनर्जी में वापस आने वाले हो डियर। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि अब तक जो मैंने आगे भी आपको इस कार्ड से बोला कि कंफ्यूजन थी किसी चीज़ की आपको,
उसी कन्फ्यूज़न से निकलने वाले हो आप। इसी की वजह से आप एनर्जेटिक होने वाले हो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाले हो। किसी के लिए लिटरली ये डांसिंग है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट जो हम बोलते हैं ना, वही आर्ट है किसी के लिए ये। ठीक है, म्यूजिक के साथ काम करना स्टार्ट कीजिए डियर, आप म्यूजिक के साथ। यस, एक और कार्ड लेंगे हम। सरेंडर। यस, आप अब चीज़ों के पीछे भागने वाले नहीं हो डियर। जो भी आपके लिए ब्लेसिंग यही होगी कि जो भी चीज़ें हैं उसके पीछे आप भागने वाले नहीं हो, वो चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो। और इसी की वजह से आप बिंदास होने वाले हो कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कौन है। वो जो चैलेंजेस है ना, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे। आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो डियर। हम्म इनसाइट, यह भी अभी मैंने बोला आपको कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो मुझे। यही है आपके लिए, आपका थर्ड आई चक्रा। जो कंफ्यूजन थी है ना, वही चीज़ है कि जो कंफ्यूजन थी वहां से निकल रहे हो आप। हम्म और यहाँ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मैं हर बार भूल जाती हूँ, रखने जाती हूँ, फिर याद आता है कि ये नीचे की एनर्जी देखनी है आपकी। आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो डियर। इसी की वजह से आपकी जो ये कॉन्फिडेंस है ना, इसी की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि आप अपने भगवान पे, अपने खुद के ऊपर आप विश्वास करने वाले हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। यही चीज़ है यहाँ। ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, कन्फ्यूजन से निकलने वाले हो, अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ोगे, अपने आप में एक एनर्जी महसूस करोगे। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होता है। तो वही चीज़ है आपके लिए, आप आगे बढ़ने वाले हो, मतलब कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएशन होगी आपकी जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि हाँ, अब मुझे वो सब कुछ जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलने वाला है। आप यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ ये जो ऑरा है ना गणेशा का, ये येलो कलर का है ना, ऐसा ही येलो कलर का, मतलब यही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला। चीज़ों को अलग तरीके से आप देखने वाले हो। ये नहीं कि जो परिस्थितियाँ अगर खराब भी होती है ना, तो आप सरेंडर कर दोगे। आपको पता होगा कि मुझे यहाँ से रास्ते किस तरीके से मिलेगी। अपने अंदर झांकना, अपने आप पर काम करना, यही चीज़ आप आगे करने वाले हो इस 2023 के खत्म होने से पहले। ओके, हो सकता है किसी के लिए थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है। चलिए, आपके लिए चैलेंजेस पहले क्या होंगे ये देखेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही इंट्यूटिव होती है। आपका फोकस बढ़ने वाला है डियर, लेकिन जो चीज़ें एंड तक जाते जाते जो आपको फेस करना है, जो चीज़ें फेस करनी है, मतलब कि जो चैलेंजेस होंगे, वो है आपका फोकस। आपका फोकस सही चीज़ों पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो ना, तब आपको ये फोकस लगाना बहुत कठिन होता है। जैसे मेडिटेशन करना, बैठना, है ना, ऐसे कैंडल पर नज़र टिका के उसको मेडिटेट करना, उसके लिए बैठना पड़ता है। लेकिन यहाँ किसी के बॉडी में वो पेन होती है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो ना, तो पैरों में कुछ होता है, तो आपको लगता है कि मैं लेट के कर लूँ। जब आप लेट जाते हो ना, तो सो जाते हो, मेडिटेशन होती ही नहीं है फिर। यही चीज़ होती है आपके साथ। तो यही आपको करने में दिक्कतें हो सकती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, क्योंकि आपका फोकस बार बार हिल जाएगा। आप एक जगह टिक कर काम कर नहीं पाओगे। इमोशन थोड़े से
आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। फोकस अपना सही करिए, क्योंकि मेडिटेशन करना, जो मैंने आगे आपको बताया कि मेडिटेशन जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, है ना। मैंने आगे भी आपको बोला कि आप कंफ्यूजन में हो, वो कंफ्यूजन में इसी की वजह से हो आप, कि आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हो। आप करीब की चीज़ें देख रहे हो, पिक्चर जो बिग पिक्चर होती है ना, वो देख नहीं पा रहे हो। और यहाँ भी गणेशा है ना, आंखें बंद करके ही बैठे हैं, मतलब कि मेडिटेशन मुद्रा में। और वहीं कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना, वो वैसे ही मिल जाएगी, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फोकस सही जगह होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके। क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ सोर्स। आपको सुनने में दिक्कतें हो सकती है डियर। आप लोगों की बातें, लोग बोलते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, है ना, वो ज़्यादातर दिक्कत आपकी सुनने में हो सकती है। आपको कहा जा रहा है कि सुनना ज़्यादा है आपको। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या किसी भी जगह जहाँ हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना है ना, किसी भी जगह आप मतलब आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, सुनने की कोशिश नहीं करते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो, जो थर्ड आई चक्रा होता है ना, वो जब इनएक्टिव होता है या ब्लॉक होता है, तो आपकी सोच बहुत लगती है, बार बार सोचना। कुछ कुछ भी एक चीज़ हुई और उसके पीछे हजारों थॉट्स आ जाना, फिर समझ नहीं पाना कि क्या सही है क्या गलत है, वही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और वही चीज़ें आपको अपने अंदर जो शोर होता है ना, उसकी वजह से सही चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप एक डिसीजन नहीं ले पाते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको आपके लिए सुनना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। कोई भी लोग बोलते हैं तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ भी नाइट ऑफ सोर्स। आपके पास डियर रिसोर्सेज होंगे, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत करोगे, है ना। जो धैर्य रखना होता है ना हमें कोई भी काम करने में, क्योंकि नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पास रिसोर्सेज होंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए धैर्य चाहिए हमें। जल्दबाजी में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि आप स्पीड में जा रहे हो किसी भी व्हीकल पर, तो साइड की चीज़ें जो भी हो रहा है वो कहीं भी आपको कुछ दिखेगा नहीं सही से, मतलब कि आप समझ नहीं पाओगे उन चीज़ों को कि ये क्या हो रहा है। एकदम से जिम करके निकल जाएगा वो सारी चीज़ें, है ना। लेकिन जब आप स्पीड नहीं रखते हो और धीरे से जाते हो, तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है सब कुछ दिखेगा आपको। कौन सा पोस्टर लगा है रोड पे, है ना, वो भी दिखता है ना। अदरवाइज उस हमारा ध्यान ही नहीं जाता वहाँ, और कोई बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम फिर मिस कर जाते हैं। तो वही चीज़ है आपके लिए कि अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब आप पीस में आओगे तो सही से चीज़ों को समझ पाओगे और सही से एक्शन ले पाओगे। आपके लिए ब्लेसिंग भी वही है कि आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होने वाला है डियर, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, वो सोच में से आप निकल पाओगे। सोच बहुत होती है ना, बहुत अंदर शोर होता है, तो हम चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है हमारे फाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी अपने आप से डियर। आपको इसी सरेंडर करने की ज़रूरत है, आप ये कर नहीं पाते हो। जब आप सरेंडर करते हो, सरेंडर का मतलब क्या है, छोड़ देना नहीं होता है चीज़ों को, लेकिन हाँ मैं बैठूंगा और अपने आप से चीज़ों को रिवेल होने दो, है ना, वही चीज़ होती है। थैंक यू सो मच। आपके लिए सारे कार्ड्स आ गए हैं।
हम देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपके लिए सपोर्ट है डियर। आप कितना भी भागोगे लेकिन चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। लेकिन जब आप भागना बंद कर दोगे ना चीज़ों के पीछे, तब वो चीज़ें आपके पास आएगी। यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपने बहुत वेट की है डियर, बहुत वेट की है, और इसी की वजह से आपके लिए देखो वो चीज़ें आएंगी आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस तरीके से आप नहीं करोगे कि ये मेरी चीज़ें, ये मेरी चीज़ें हैं, है ना। जो हम पकड़ के बैठते हैं ना, उसको पकड़ के नहीं बैठोगे। किसी भी चीज़ के लिए आप भागोगे नहीं उसके पीछे। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, थ्री ऑफ कप्स। यस, आप एंजॉय करने वाले हो, और यही आपको सीखना है। आगे आपको एंजॉय करना सीखना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप कहीं ना कहीं मूवमेंट में आ रहे हो डियर। बैठ इस तरीके से बैठ पाओगे ना, तभी वो मूवमेंट होगी। लवर्स, वाओ, आपके लिए सारे कार्ड्स अपने आप से निकले। आपके लिए गाइडेंस यही है डियर, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जब आप सरेंडर कर देते हो ना, किसी भी चीज़ के पीछे भागते नहीं हो, तब ये चीज़ें होने लगती है। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको वो सारे कर्मों के फल अब मिलने वाले हैं। अब तक जो चीज़ें थी ना, आपको सिखाया जा रहा था यहाँ कि वेटिंग कैसे करनी होती है ना, बैठना कैसे है, नर्चर कैसे करना है चीज़ों को, वही चीज़ें आपको सिखाई जा रही थी अब तक। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही लग रहा है कि आपके लिए जो भी आप काम कर रहे हो उस पर टिकना ज़रूरी है, कि आपने बहुत चीज़ों की वेट की है डियर। बहुत वेटिंग में आप बैठे हो, और इसी की वजह से आपके माइंड में थॉट्स बहुत लग जाते हैं। पैसों की दिक्कत बहुत हो सकती है किसी को। फ्रेंड्स आपके यहाँ आपको प्रॉब्लम्स, मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। अकेलापन लगता है कभी कभी, कि फैमिली मेम्बर्स भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो आपकी लाइफ की थी, तो वहाँ से निकलो, क्योंकि बहुत वेटिंग की है आपने सबके लिए। लेकिन अब आप अपनी लाइफ जीने वाले हो, अपने आप की साथ एंजॉय करने वाले हो। पहले आप लोगों को ढूंढते थे कि लोग मेरे साथ, मुझे खुशी किससे मिलती है, लोगों से। लोगों के साथ अटैचमेंट में रहते थे कि हाँ, उसको मैं खुश कर दूं या उसकी बात मान लूं तो वो खुश हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या मिला कि सभी लोग अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं, और आप फिर से अकेले रह जाते हो। यहाँ भी अकेलापन, जैसे ये भी वेट कर रही है किसी चीज़ को, है ना। तो वही वेटिंग लगी हुई थी आपकी, तो वहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि अब आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे नहीं। पहले सबके लिए सब कुछ करना है मुझे, ये था आपके मन में। लेकिन अब आप इस चीज़ों को समझ रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है। अपनी लाइफ खुद से जीने वाले हो डियर आप। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय करने वाले हो। जो पर्सन, अगर आपकी लव लाइफ में भी हम देखें, तो जो लोग कंफ्यूजन में थे कि इस पर्सन को मैं कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, ये था किसी को, या वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, तो उसी कंफ्यूजन से भी आप निकलने वाले, क्योंकि आप सरेंडर करने वाले हो कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए बनी है या बना है, तो मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो सारी कन्फ्यूज़न आपकी, आप खुद से करना चाहते थे अब तक कि मुझे इस कन्फ्यूज़न को सही करना है। लेकिन अब आप सरेंडर करने वाले हो। अब आप ये सोचोगे कि अगर मेरी किस्मत का है तो मुझे मिलेगा ही, ऐसे सरेंडर करने वाले हो। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि बैठे रहना। काम तो करना है, कर्म तो करना ही है ना। ये जो मदर अर्थ गाया है, पृथ्वी माँ, है ना, ये एक पाठशाला है। यहाँ कर्म करना, कर्म भूमि है हमारी ये। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा हमें यहाँ, है ना। तो कर्म तो करोगे, लेकिन सरेंडर भाव से,
और इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी भी काम को करते वक्त आपको ये महसूस नहीं होगा कि बस मुझे ये करना है कि इसका आउटकम ये मिलेगा। जो भी काम कर रहे हो उसका आउटकम कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन आप बैलेंस बना के रखोगे उस चीज़ के साथ। वही चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आ रही हैं, वही आप कर पाओगे। क्योंकि चैलेंजेस क्या है आपको सुनना है तो आप ये भी कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस में आ रहे हो आप। ये बैलेंस का भी कार्ड होता है। आप चीज़ों के पीछे भागने वाले नहीं हो, और आपको यूनिवर्स भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों के पीछे भागो मत, उसको अट्रैक्ट करो, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जब बोलते हैं कि दिमाग से किया जाता है, तो आप बहुत चीज़ें लगा रहे हो उसके पीछे। मैं अमीर हूँ, मैं मुझे सॉरी हंसी आ रही है, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती है। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन भी करना होता है। ये दोनों चीज़ें साथ मिलके ही काम करती हैं। और जहाँ आपकी फीलिंग्स लगेगी ना, वही कर्म बनता है ना। बाकी सब तो क्रियाएं हैं। ओके, जहाँ दुख होता है तो वो पाप कर्म बन जाता है, जहाँ खुशियाँ मिलती है वो पुण्य कर्म बन जाता है। ओके, तो यही चीज़ है आपके लिए। चलिए, एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। अभी जो मैंने बोला इसी चीज़ को आप समझने वाले हो। थैंक यू सो मच। जॉय, यहाँ भी जॉय। आपके सामने मैंने शफल किए हैं कार्ड। इसी एनर्जी में आपको जाना है। हर एक काम को एंजॉय करो, उसमें खुशियाँ मिलती है या गम मिलता है, उसके पीछे मत भागो डियर। कोई भी काम करो, आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है डियर। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे, खुशियाँ जो भी चीज़ें होती है उसमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो डियर। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप को खुश करो। लोगों को खुश करना चाहते हो वो कभी नहीं होंगे, कोई भी पर्सन हो, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है, एंजल आपको यही बोलना चाहता है। अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो डियर, तभी आपका ये आज्ञा चक्र आपका जो है ना वो एक्टिव होगा, बैलेंस में आएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपकी बॉडी ने बहुत वेट गेन कर लिया है, तो उसके लिए आपको ये गिल्ट में या सेम में नहीं जाना है कि मैं क्या करूं। इस तरीके से आप बैठे रहोगे तो वो कभी भी नहीं होगा, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से वो मेंटेन नहीं होगा आपका वेट। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, एक्शन लीजिए कि हाँ मुझे करना है, तो अब से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी फूड खाऊंगा, इस तरीके से, है ना। अपने आप को नर्चर करना, ये नर्चरिंग का कार्ड होता है ना। जैसे ये किस तरीके से इसको नर्चर करा, इसको देख रहा है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपकी होगी। ये 6 से 7 महीने हो सकते हैं आपके लिए, जब जाके आपको रिजल्ट दिखेंगे। थोड़े थोड़े से, बहुत कम दिखेंगे लेकिन दिखेंगे, है ना। क्योंकि ये जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, उसके लिए पेशेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आप ये पेशेंस रख पाओगे। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे, अपने आप की सुनो। मन की करोगे तो मंकी बन जाओगे। अपनी सुनो, अपनी मतलब आत्मा की आवाज़ को सुनो। वही इंट्यूशन होता है, वही आज्ञा चक्र की आवाज़ जो हम इंट्यूशन बोलते हैं ना, वही जब आप सरेंडर भाव में आओगे ना, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी आपकी। तो आपको बैठना है अपने आप के साथ कि मुझे कौन सी चीज़ खुश करती है, तभी मैं डांस कर पाऊंगा। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग, जिनके भी बर्थ डेट है 16 से 31। तो कार्ड से देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेज है। तो डियर, आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको लिखना है, ठीक है। मुझे यहाँ थोड़ी सी उदासी भी दिख रही है, जैसे कोई बहुत उदास है, नम है किसी की आंखें। चिड़चिड़ापन जैसे किसी को बहुत है, मुझे ये भी लग रहा है। तो आपको स्वीकार भाव में आना है डियर। आपको जो चीज़ें चाहिए ना वो मिलती नहीं है या कम मिलती है। मेहनत बहुत करते हो लेकिन चीज़ें कम मिलती हैं, इसकी वजह से आपको एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आपके लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं 2023 के एंड होने तक, ठीक है। गणेशा से देखेंगे हम सबसे पहले पायल नंबर 2 के लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपका कार्ड है चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन। आपका इनर चाइल्ड बहुत ही इंटेलिजेंट था, यूनिक तरीके से काम कर पाते थे आप। और वैसे ही चीज़ें आप आगे करने वाले हो डियर। चलिए, इनोसेंस, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाली है डियर। करेज, यस, वही चीज़ आपको करेज देगी, क्योंकि जब हम हमारी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं ना, तो हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो हम खुद हो। तो बहुत सारी करेज आपको मिलने वाली है डियर यहाँ। ओके, डिवाइन सपोर्ट, यस। आपके लिए ओम मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर करिए, जितना हो सके उतना प्रेयर कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस में जाने के लिए भी प्रेयर ही लगेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं वो है आपके जो बचपन के ख्वाब थे, बचपन के सपने थे, वो पूरे होने वाले हैं। आप कहीं जाना चाहते थे तो वहाँ जाने के लिए आपको वो सपोर्ट मिल सकता है कहीं। ओके, आपके लिए आप एक, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो करेज, जो हिम्मत आपकी, वो आप दिखा पाओगे। अब तक आपका कॉन्फिडेंस भी लो था, हर वक्त आप सोच आपकी बहुत लगती थी यहाँ, मतलब कि जो चीज़ें भी थी ना उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो अब आप अपने, जो छोटा बच्चा होता है ना, बस वैसी वाली एनर्जी में आप जाने वाले, हर एक चीज़ को एंजॉय करना, आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ सपोर्ट मुझे बहुत दिख रहा है, इसी की वजह से आप एक्सेप्टेंस में आने वाले हो। आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है डियर, जिसकी वजह से आप ये जो साल है, साल के एंड तक खुशियाँ एंजॉय करने वाले, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। नॉलेज बहुत है यहाँ। और एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ काम किया हमने और उसका फल हमें मिला, तो वो सारे फल आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ आप एंजॉय करने वाले हो डियर। ओके, चलिए, जैसे एक मैं बोलूँ, मुझे एक मैसेज हो रहा है अभी कि जैसे कली से कोई फूल बन रहा है। ओके, चलिए, तो आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, ये जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये एक डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है, तो आप डिवाइन के करीब होने वाले हो। अब जो चीज़ों का आप नो बोल रहे थे उन चीज़ों को आप यस बोलने वाले हो डियर। यहाँ एक रॉयल लाइफ जिसे हम बोल सकते हैं वो जीने वाले हो। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए थे। यस,
आपके चैलेंज में भी सपोर्ट आया है डियर। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। आपको जिद नहीं करनी है। आपको ये, मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपको जो सपोर्ट भी मिलता है ना, उसके लिए भी आप नो बोलते हो। आपका स्वीकार भाव नहीं है। जैसे यहाँ दोनों में देखो आप, यहाँ ये जो पर्सन है ना, ये काम कर रहा है ना, उसको ये सपोर्ट देने आए हैं, इसको कोई अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, लेकिन ये सिर्फ सुन रहा है कि मैं इसका स्वीकार करूँ या नहीं करूँ, इसको एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, ये सोच रहा है। यहाँ भी यही है। तो ज़्यादा सोच में जाओगे ना, तभी आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। सोच में मत जाओ, एक्सेप्ट करिए। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके लिए हेल्पिंग हैंड है डियर। ये जो एंडिंग होगी 2023 तक, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आपकी तरफ आने वाली है। द हैंगमैन, यस। आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाली है। इसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। आप अपने बचपन में जाके देखिए कि क्या पहले आप कैसे थे। हर एक चीज़ के लिए आप स्वीकार भाव था आपके अंदर, लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता गया, आपको ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि लोग आपसे चीज़ें छीनने लगे, लोग आपको धोखे देने लगे, है ना। इसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया। आप अपनी बात रख नहीं पाते हो कहीं, है ना। वो स्वीकार भाव चला गया आपका। आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल गया कि लोग तो मुझे हर्ट ही करेंगे, लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ही आते हैं, है ना। धोखे मिलते हैं हमेशा। जो बचपन में आप बहुत प्यारे थे, आप सबको देने का भाव था आपके अंदर, वो इनोसेंस होता है ना, कि पल में लड़ाई कर ली और फिर अगले पल में ही हम जब बचपन में छोटे बच्चों को देखते हैं ना, कि पल में लड़ते हैं और पल में मिल जाते हैं, खेलने लगते हैं साथ ही में। तो आप वो अपने मन में वो ग्रजिस पाल के बैठे हो डियर। चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती हैं। आपको आपका एक नज़रिया बन गया है कि लोग मुझे हर्ट ही करेंगे। एक पर्सन ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पर्सन भी आपको धोखा देगा। हाँ, इसकी बजाय आपको इसमें यहाँ क्या करना है कि एक पर्सन ने धोखा दिया तो वो लेसन था आपके लिए, उसी लेसन को सीख के आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, आपके लिए सपोर्ट है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। हर बार नो मत बोलिए। ओके, चलिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज। आपके अंदर जो भोलापन था ना, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया, वो चला गया है, और वही चीज़ आपको फिर से मिलने वाली है। आप बचपन के जो ख्वाब थे वो पूरे होने वाले हैं। लोगों का सपोर्ट आपको मिलने वाला है ये। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं डियर। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सोर्स, आपके दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें जिस तरीके से काम करनी होती हैं उसी तरीके से काम करेगी। आपके सोचने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएगी, है ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कितनी बार समझाओ कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तो वो बच्चा बार बार उसी तरफ जाएगा, क्योंकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा वृत्ति होती है कि उसको जानना होता है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो आपने वो चीज़ें ही छोड़ दी करनी कि जहाँ आपको रिजल्ट कम मिले या लोगों ने धोखे दिए।
तो क्यों धोखे दिए मुझे, क्या मेरी गलती थी, ये समझना यहाँ क्यों ऐसा हुआ। खुद के ऊपर काम करना है डियर आपको। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस इसी की वजह से कर जाते हो, क्योंकि आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, नई चीज़ों को इन एंटर करने ही नहीं देता, अलाउ ही नहीं करते हो अपनी लाइफ में। छोटा बच्चा होता है ना, कैसा होता है, हर एक चीज़ के लिए वो रेडी होता है, उसको जानना होता है कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है ना। आपको वो क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है यहाँ। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसी चीज़ को आप एंड करने वाले, जो बाउंड्री बना के रखी है ना आपने अपने आप के लिए, उस बाउंड्री को तोड़ने वाले हो। और इसी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिद में बैठे हो कि लोगों ने मुझे हर्ट किया, मुझे लोगों से बात करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी है भाई, है ना। लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे सपोर्ट किसी का लेना ही नहीं, मैं नो बोलूँगा। तो इसी जो बाउंड्री आपने एक बना के रखी है ना अपने लिए, वहाँ से निकलना है डियर। सपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है। अब आपके लिए जो ये सपोर्ट है ना, क्योंकि आपके अंदर का जो इनोसेंस था, आप एक बच्चा, छोटा बच्चा है ना, उसके पास बहुत करेज थी। किसी भी छोटा बच्चा कैसा होता है, सांप को भी पकड़ लेता है ना, वो डरता नहीं है किसी चीज़ से। वो डर आपके अंदर आ गया है, आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक हो गया था, अभी भी वो ब्लॉक है। तो आप एक्सेप्ट नहीं कर, रिसीव नहीं कर पाओगे ना, फिर चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कहाँ से रिसीव करोगे। और इसकी भी वजह से आपको जो रिजल्ट भी कम मिलते हैं। मैंने इसी कार्ड से आपको आगे मैसेज दिया था, वही चीज़ है यहाँ। आप वो बाउंड्री जो आपने बना के रखी है ना, अपना एक कंफर्ट जोन, वहाँ से निकलने वाले। और ये एकदम से होगा ब्लूम जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था कि जैसे कोई कली फूल बन रही है ना, वही चीज़ है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। यस, 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपने आराम बहुत कर लिया डियर, अब आप काम करने के लिए रेडी हो, आप चलने के लिए रेडी हो। और यहाँ है होप, द स्टार। आपकी सारी मन्नतें, आपने जो भी सपने देखे थे बचपन में, वो सपने फिर से जगाए जाएंगे आपके अंदर, और वो सपने पूरे होंगे इस 2023 के एंड तक। आपने होप नहीं खोनी है डियर। आप होप खो चुके हो कि मुझको तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा आपको, आप भी उसी यूनिवर्स के बच्चे हो, छोटे से बच्चे। जो बाकी लोगों को मिलता है वो भी आपके लिए भी है, लेकिन आपके कुछ लेसन थे जो आपको सीखने थे, है ना। वो क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, तभी आपको जो आपके सॉल्यूशन है ना आपके अंदर से मिलेंगे। आपको कहीं बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको हर एक चीज़ को खेल समझना है। मुझे यहाँ आप बिग पर्सपेक्टिव से देखने, आपका देखने का जो नज़रिया है ना, बिग पिक्चर को देखने का, वो सही होगा। आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे, और इसी की वजह से डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी यहाँ। आप वो हिम्मत से अपने आप को, जो आपने एक सेल के अंदर बंद करके रखा है ना, वो मोती आप खुद हो। आप समझ पाओगे अपनी ट्रू सेल्फ को। ये बहुत ही एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है। अवेकन होने वाले हो डियर आप यहाँ। चीज़ों को सही से समझना कि गलती कहाँ हुई, तो गलती किसकी हो सकती है। सामने वाला पर्सन तो उसी तरीके से करेगा ना जो उसके उसके बिलीव सिस्टम होंगे, या उसको जो जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है। तो आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ की गई है, किस तरीके की गई, आपके बिलीव सिस्टम क्या है, उस चीज़ों को समझने वाले हो आप, और वही चीज़ सीख के आप आगे बढ़ने वाले हो। और तभी आप ये एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। अपने सॉल्यूशन, जो चाबी आपने एक तरफ रख दी है ना, उस चाबी को लेकर आप ताला खोल के इस बाउंड्री से बाहर निकले आओ, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसी रीडिंग के बाद अपने चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों की तरह बच्चे बनना बहुत कठिन नहीं होता, इजी होता है हर एक चीज़ को एंजॉय करना।
और जब बच्चे बन जाते हैं ना हम, तो भगवान हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि कलयुग में भगवान नहीं आते हैं, है ना, लेकिन वो अनुभव होते हैं, वो महसूस करना होता है, वो एनर्जी होती है ना। तो आप उनको महसूस कर पाओगे कि हाँ भगवान आपको सपोर्ट करते हैं। जो अब तक आपको लगता है कि भगवान कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो सपोर्ट आपको दिखेगा। ओके, चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं। आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, लेकिन टाइमिंग की वजह से हम नहीं आगे कर सकते। थैंक यू। एंजल की तरफ से क्या मैसेज है हमारे पायल नंबर 2 के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें 2 ही कार्ड्स चाहिए। वाव अबंडेंस आ रही है डियर आपके लिए। आप भीग जाने वाले हो अबंडेंस में। ये नॉलेज की भी अबंडेंस हो सकती है, किसी भी तरीके की अबंडेंस। ओके, गो फॉर इट। इस मिरेकल को देखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, इसी में है ना। चीज़ों का स्वीकार करना पड़ेगा, जिद नहीं ले करनी है, यहाँ एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा, है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स वाली मुझे एनर्जी बहुत लग रही है। रिवॉर्ड योर सेल्फ। यहाँ भी बच्चा, आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होने वाला है डियर। आपको चीज़ें, अगर कुछ सडनली आपके साथ कुछ हुआ है, ऐसा ट्रॉमा या कुछ भी, लड़ाई कुछ भी, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। आप अपने आप को उस बेड़ियों में बांध के नहीं रखोगे, वहाँ से निकलोगे, क्योंकि आपको विंग्स दिए जाएंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने ये सेल का आपको दिया था, यहाँ भी इस लड़की के हाथ में शेल है ना। वैसे ही आप मोती बन के बाहर निकलने वाले हो। अब आप अपनी जो एक एबिलिटीज़ होते हैं ना, अपनी जो पोटेंशियल होती है, वो सारी चीज़ें आप दिखाओगे दुनिया को 2023 के एंडिंग के बाद। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब अवेकन पर्सन, वो अवेकनिंग आपकी होने वाली है। यहाँ आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे, हर एक मोमेंट को आप महसूस कर पाओगे, उसमें एंजॉय कर पाओगे, एडवेंचर करने के लिए आप रेडी हो जाओगे। ये इतनी आपको करेज मिलेगी यहाँ। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और थैंक यू आपके लिए कि इस इतनी प्यारी एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ, मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।